ये एनसीईआरटी का यहाँ पे शुद्ध रूप से ये स्क्रीनशॉट लगाया गया है और इसी वर्ड को यहाँ पर आप लोगों को मैं टाइप करके आप लोगों को एक अच्छा नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप ऐप से जुड़े रहिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने पढ़ाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा क्लास 4 का। इससे पहले हमने क्लास 3 का एक ही वीडियो में अच्छे से इसको कवर करा दिया है। इससे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो है पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए पहला लाइन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो वर्ड मैं आपको याद करने के लिए कहूंगा आप उसे जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि वही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला लाइन है हमारा ट्रॉली। जी हाँ, ये है हमारा ट्रॉली। ट्रॉली आप जानते ही हैं क्या होता है ट्रॉली। तो आप जानते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आपको एक इस तरह से लोहे के वायर पर आपको इस तरह से झूला मिलता है यहाँ पे, और इसमें हम लोग बैठ के इस पे पुल्ली के मदद से हम लोग इसके पहाड़ी के ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं। ये क्या है ट्रॉली। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्रॉली कहाँ पर आप देखते हैं तो आप कहेंगे कि हम तो हर जगह देख लेते हैं, जहां भी जाते हैं पहाड़ी एरिया पर ज्यादातर जो कि पॉपुलर प्लेस होता है वहां पे ट्रॉली लगा हुआ रहता है। लेकिन गलत, जी हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। एनसीईआरटी कहता है, क्या कहता है कि ट्रॉली जो है ना सिर्फ लद्दाख में ही यूज होता है। ये कहेंगे कि ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, जब आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ते हैं तो आपको गलत ही जानना होगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक जितना सा आपका लेवल है उतना ही बता रहा है, और वही जब आप रट के जाएंगे, याद करके जाएंगे तो ही एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप बहुत ही कम मार्क्स ला पाएंगे। तो आपको देखिए एनसीईआरटी बुक में है, आपको लगेगा कि सर कुछ से कुछ बोल रहे हैं, लेकिन देखिए ये एनसीईआरटी बुक का ये स्क्रीनशॉट है जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रॉली से स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी होते हैं। नदी को के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या फिर पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली क्या होता है तो लकड़ी से बना हुआ एक झूला टाइप का होता है जो पुल्ली की मदद से इस रस्सी पर सरकती रहती है, और हम 4-5 बच्चे एक साथ उस ट्रॉली में बैठ जाते हैं और नदी के उस पार चले जाते हैं या फिर पहाड़ी एरिया को क्रॉस कर जाते हैं। उसी बात को हमने यहाँ पे विजुअल फॉर्मेट में टाइप कर दिया है। तो मैंने आप लोगों के लिए काफी मेहनत किया है इस स्लाइड को बनाने में। ट्रॉली यह एक लकड़ी से बने हुए झूले होते हैं। यहाँ जब लकड़ी दे दिया तो आपको लोहा देकर कंफ्यूज करेगा और आप लोहा वाला पे टिक नहीं करेंगे, लकड़ी वाले पे टिक करेंगे। ठीक है ना, लड़की नहीं लकड़ी है ना, झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल्ली की मदद से यह रस्सी पर सरकते रहते हैं। ठीक है, तो ये है लद्दाख में। कहाँ है ये? लद्दाख में। आपको ये भी याद रखना होगा। लाइव स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? लाइव चेक कीजिए। क्या सर, हमको लग रहा है लाइव स्टार्ट नहीं हुआ है। लाइव स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ स्टार्ट है, यहाँ भी स्टार्ट है। देखिए रोज के बाद यहाँ भी स्टार्ट है। देखिए क्या हो रहा है दिक्कत। ठीक है, हमरे में नहीं दिखा रहा है। लीजिए हमको निकाल के दीजिए। चलिए नेक्स्ट आपको जो वर्ड याद रखना है, आप ट्रॉली समझ गए हैं, अब आपको याद रखना है वल्लम। क्या याद रखना है? पहले वर्ड को ही याद रखिए। वल्लम का संबंध किस राज्य से है? आपसे अगर ये पूछेगा तो वल्लम जो है ना वह केरल राज्य से संबंधित है। वल्लम जो है ना वह क्या है? केरल राज्य से संबंधित है। पहले तो यही आप याद रख लीजिए। और ये वल्लम होता क्या है इसको भी याद रखिए। देखिए एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है
केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव, यानी वल्लम किसे कहते हैं तो लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव को वल्लम नहीं वल्लम कहा जाता है, और उस पर बैठकर वह स्कूल पहुंचते हैं। और यह केरल की बातें हैं तो यह केरल में ये मिलता है, ये छोटी नाव जिसे वल्लम कहा जाता है। तो वल्लम के बारे में आपको याद रखना है कि केरल, वल्लम मतलब केरल, आप रट्टा मार लीजिए, है ना। में नदी को पार करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव। ध्यान रखना है, हर एक वर्ड सीटेट का लेवल इतना खतरनाक हो गया है कि अगर आप एक भी वर्ड को मिस करते हैं तो गए काम से, क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि आपका 140 प्लस मार्क्स आए। और कब आएगा ये, जब हमारा हर एक सर्कल और रेक्टेंगल को आप नोट डाउन करते हुए आप एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ये पूरा छापना एकदम नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपको बस इतना सा ये नोट करना चाहिए। कैस स्टाइल में आपको नोट करना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए हमारा स्टाइल है ये, ध्यान दीजिएगा आप, है ना। आपको क्या रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, सर ने बताया वल्लम वर्ड, वल्लम क्या है तो ये एक छोटी नाव है। क्या है बोलिए, एक छोटी नाव है। कहाँ पाया जाता है तो केरल में पाया जाता है। बस काम हो गया खत्म। वल्लम क्या है तो छोटी नाव है, कहाँ पाया जाता है केरल में पाया जाता है। किस चीज का बना होता है ये तो मामूली बात हो गया, बस इतना सा ही। जैसे मैं कहूंगा ट्रॉली का बात, ट्रॉली का बात अगर मैं बोलूंगा तो ट्रॉली क्या है तो लकड़ी का बना हुआ एक झूला है ना। लकड़ी का बना हुआ एक क्या है झूला टाइप का है, जो क्या होता है तो लोहे के पुल्ली पर, ये लोहे पर पुल्ली के सहारे ये इसको खिसकाया जाता है, लोहे पर पुल्ली, बस इतना सा याद रख लीजिए। और ये कहाँ होता है तो आपको हमने बताया ये लद्दाख में, ये लद्दाख के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आप 2 घंटे के भी सफर में इसे रिवीजन कर सकते हैं। तो ये है हमारा बेहतरीन स्टाइल। आप लोगों को ये नोट्स कैसा लग रहा है आप जरूर ध्यान रखिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। चलिए अब है हमारा उत्तराखंड। जी हाँ, आपको ये याद रखना है उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के बारे में आप देख लीजिए कि यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता, ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता। आप कहेंगे कि ये तो हमारे भी आसपास में पहाड़ों पर ऊबड़ खाबड़ है, तो ये नहीं। जब बुक कह दिया ध्यान दीजिएगा, ऊबड़ खाबड़ जो है ये पथरीला रास्ता सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में होता है। ऊ से ऊबड़ खाबड़ वर्ड, और आपको याद रखना है उत्तराखंड। क्या याद रखना है उत्तराखंड। अपना खोपरिया लगाइएगा तो खोपरिया में 4 ठो छेद होगा और सारा नंबर उसी से निकल जाएगा और आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो मत मानिए, बुक जो कह रहा है उसको अवश्य मानिए। ऊबड़ खाबड़ ये हेडिंग दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में और बगल में लिखा हुआ है उत्तराखंड, तो काम हो गया खत्म। इसमें लिखा है कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चे भले ही मुश्किल लगे, लेकिन जहां वो रहते हैं वहां के बच्चों को ये पहाड़ी रास्ते पार करने में कोई कठिनाइयां नहीं होता है। और इस फिगर को भी आप देखिए, यहाँ नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे भी बड़े ही आराम आराम से उतर रहे हैं, देखिए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा उत्तराखंड ऊबड़ खाबड़ वर्ड, आपको याद रखना है। यही छाप के क्वेश्चन पूछा गया है। आप भरोसा तो एक बार कीजिए, और भरोसा नहीं कीजिएगा तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खरीद लीजिए, है ना। आपको दाम लगेगा कितना, लगभग 400 रुपयाज आपको लग जाएंगे इस बुक का कॉस्ट। और यही वाला बुक खरीदिएगा, है ना, अदरवाइज दूसरे में तो बहुत ही लोचा है। अपना काबिल बनने के चक्कर में अपनी शुद्धता को भी उन्होंने खत्म कर दिया है। इसलिए आप हमारे ही नोट्स से पढ़ें तो और बेहतर होगा। नेक्स्ट देखिए, आप याद रख लीजिएगा उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता, पथरीला वर्ड भी याद रखिएगा। पक्षियों के कान के बारे में काफी इंटरेस्टिंग
इंफॉर्मेशन है इस बुक में, है ना। कह रहा है कि पक्षियों के कान जो होते हैं ना वह दिखते नहीं हैं। किसके कान नहीं दिखते हैं? पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। याद रखना है कि उसका कान दिखता नहीं है, लेकिन उसके सिर के, ध्यान रखना है, सिर के दोनों तरफ भी लोकेशन याद रखना है। छोटे छोटे छेद जैसे क्या होते हैं? कान होते हैं उसके। यह पंखों से ढके होते हैं, उनके पर से ढके होते हैं, और इन्हीं की मदद से पक्षी जो है सुनते हैं, तो कान के ही मदद से सुनेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुआ। याद रखना है। अब देखिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बोलिए कैसे? तो देखिए सर स्लाइड ठीक लग रहा है, एक बार देखिए ना वो विजिबल कैसा है, ये नया स्लाइड था इस पर, लेकिन वहाँ चल रहा है, यूट्यूब पर नहीं दिख रहा है, वहाँ चल हो रहा है ना, ठीक है ना। एक बार मनन जी से पूछ लीजिए। पूछिए। अच्छा ठीक है, चलिए। कह रहा है कि छिपकली के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। उधर आपको यहाँ पे क्या बताया गया? ये पक्षियों के बारे में ये इनका फीचर बताया गया। तो देखिए कंफ्यूजन यहाँ क्यों हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पक्षियों के कान भी होते हैं, वो दिखते नहीं है, और छेद छोटे छोटे होते हैं उसमें, और छिपकलियों के भी कान छोटे छेद जैसे कान होते हैं। वहां था छोटे छोटे, आपको लगेगा ना कि ये छोटे छोटे पर हम अटक गए हैं, यहाँ छोटे है और यहाँ ये छोटे छोटे है। तो ये दोनों भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में घुमा के पूछा था। आपको विश्वास नहीं होता है, आप बुक को अच्छे से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। एक्सपीरियंस नाम का भी कोई चीज है, देखिए बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब हम लोग बहुत ही ध्यान से उसके कानों को देखते हैं तभी वो दिखाई देता है। ये दो बातें जो है यहाँ से यहाँ तक, ये छिपकली के बारे में सही है। अगर आप मगरमच्छ के बारे में भी बात करें तो छिपकली जैसा ही मगरमच्छ दिखता है ना। बड़े बड़े मतलब समझ रहे हैं ना। छिपकली जो है वो छोटे छोटे होते हैं, और मगरमच्छ जो है उससे भी छोटे छोटे होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा एंजॉय भी कर लीजिए हमारे क्लास को कभी कभी, अदरवाइज हम थोड़ा सा सीरियस ही होकर पढ़ाते हैं, गंभीर व्यक्ति हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ के कान भी छोटे छेद जैसे ही होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये चिड़िया का कान भी छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। और आपको छिपकली का भी याद रखना है कि ये भी छोटे छोटे होते हैं। और आपको याद रखना है मगरमच्छ बाबा का भी कान छोटे छोटे होते हैं। तो आपको ये बात तो पहले याद रखना है ना। ये बातें अगर याद हो गई तो जैसे कौन होते हैं, लेकिन यह आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको ये याद रखना है, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जानवरों की खाल जो होती है ना, याद रखना है कि जानवरों की खाल पर अगर आपको डिजाइन दिखता है तो किस कारण डिजाइन दिखता है? तो उसके स्किन पर छाप होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके शरीर पर जो बाल होते हैं ना, उस बाल पर छाप होता है, और उसी के कारण आपको ऐसा डिजाइन दिखता है। अब याद रखिए, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये है हमारे एलिफेंटस बाबा। जी हाँ, ये हाथी के बारे में आपको काफी जानकारी यहाँ मिलेगा, और वो भी रोचक जानकारी। पहला हाथी के बारे में यह है कि एक बहुत बड़े जब हाथी हो जाते हैं तो वह एक दिन में 100 किलो से भी ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। 100 किलो कहने का मतलब 1 कुंटल खाना वह एक दिन में खाते हैं। कोई दिक्कत है सर? आप जान रहे थे, सच सच बताइए। एक दिन में 1 कुंटल खाना खाते हैं, आप समझ रहे हैं। और राठौर सर कह रहे हैं कि हम हाथी खरीदने जा रहे हैं, सोच लीजिए, है ना। और कह रहा कि हम तो हाथी को एकदम खिला ही देंगे कोरे कोर। तो ये याद रखना है आपको कि एक दिन में 100 किलो से भी ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है, और वह दिन में यानी एक दिन में केवल और केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है।
2 से 4 घंटे ही सोता है, आपको ये याद रखना है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद होता है और उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। याद रखना है आपको। हाथी के कान जो होते हैं वह पंखों का काम करता है। जब उनको गर्मी लगता है ना तो वह कान से ही अपने आप को पंखा कर लेता है, यानी कान को हिलाकर ही वह हवा करता है। अभी और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जब कोई 3 महीने का हाथी होता है, 3 महीने का हाथी मतलब नवजात हाथी जब होते हैं, वह उसका वजन 200 किलो का होता है। बताइए तो 2 कुंटल का उसका 3 महीने का बच्चा का वजन होता है। ठीक है। हाथी के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही होते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं मर्दों को झुंड में चलने की आदत नहीं होती है ना। तो हाथी के झुंड में केवल हथिनियां ही होती हैं, और हथिनियां है तो उसका बच्चा भी उसके साथ रहेगा ही रहेगा, यानी हाथी के झुंड में मेल नहीं होते हैं, फीमेल और चाइल्ड होते हैं। कोई दिक्कत है? झुंड के सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की एक नेता होती है, यानी मुख्य नेता होती है। यानी याद रखना, जो बुजुर्ग हथिनी होती है वही झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। ध्यान रखना है ना। ये सभी लाइनें आपको मान लीजिए कि ए बी सी करके दे दिया और कोई एक स्टेटमेंट डी नंबर में गलत दे दिया और आपसे ए बी दोनों ए बी सी है ना, ए केवल ए, इस तरह से कह के आपको ऑप्शन दे देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए हर एक पॉइंट आपको याद रखना होगा। अगर आप इस चीज को इग्नोर कर दिए तब तो आप जो हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन किए हैं, जो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप बाद में कहेंगे कि टॉपर्स नोट्स पर पढ़ने से हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं बना, जबकि आपने हमारे बातों पर ही ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपसे मैं निवेदन करूंगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे बताए हुए हर एक वर्ड को नोट करते चलें। जहां पे मैं बार बार फोर्स करके आपको कह रहा हूं कि आप उस पॉइंट को नोट कीजिए। आप सिर्फ सिनेमा हॉल के जैसा मेरा मोबाइल से आप कोर्स को बिल्कुल ना देखें, आप पेन पेपर लेकर नोट्स बनाइए और इसको प्रिंट आउट कराने के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रिंट ही रह जाएगा। आप एक कॉपी बनाइए जिसमें आप हमारे वर्ड को नोट करते चलिए। अगर पहली बार में आपको सफलता पाना है और वो भी सफलता धमाकेदार 140+ हो, तो आप राज सर और राठौर सर के बातों पर अवश्य ध्यान दें, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है। तो याद रखना है कि 14 से 15 साल तक हाथी जो है वह झुंड में रहते हैं, यानी बचपन से लेकर 14-15 साल के उम्र तक हाथी, यानी हाथी नहीं फीमेल हाथी यानी हथिनियां झुंड में रहती हैं और उसके बाद वह झुंड को क्या करती है, छोड़ देती है। इस तरह से आप हाथी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीख गए होंगे। बोलिए आपको कैसा क्लास लग रहा है? क्लास के बारे में आपका फीडबैक आपके पढ़ाई को सपोर्ट करेगा और हमारे लिए वह औषधि का काम करता है, वह हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आप कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक देंगे। अगर आपको सच में मेरा क्लास बहुत पसंद आ रहा है तो आप अपने साथियों को हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में अवश्य बताएंगे। चलिए अगला है हमारा खेजरी की फलियां। याद रखना है खेजरी की फलियां, ठीक है ना। खेजरी की फलियां आपको याद रखना है कि यह क्या है, सब्जी के काम में आता है। सब्जी के काम में आता है खेजरी की फलियां। और ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बोलिए? राजस्थान में पाए जाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको याद करना है खेजरी की फलियां जो सब्जी बनाने के काम में आते हैं, और यह पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थानी इलाके में पाए जाते हैं। और राजस्थान में पाए जाने वाले पौधों का एक खासियत यही होता है कि उसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमें तो बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम पानी पी लेते हैं।
चलिए, तो होती है, इसको समझ में आ गया, पाने की जरूरत नहीं है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाने के काम में आते हैं। और इसी जगह से क्वेश्चन पूछे गए थे कि राजस्थान में पाए जाने वाले कौन सा पेड़ है जिनके छिलकों से या फिर छाल से दवा बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है और उनके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। और पता है, ऑप्शन में जिस बार हमने सीटेट पास किया है उस बार ऑप्शन में नीम था, और हम लोग सोचे क्या, नीम के पेड़ में तो कीड़े कभी नहीं लगेंगे। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी को ना हलवा समझते हैं, तो हमने भी एनसीईआरटी को इग्नोर किया था और हमने यही क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया था। उसके बाद हमें यह एहसास हुआ कि एनसीईआरटी से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, याद है हमको वो दिन। उसके बाद हमने ये जब भी कोर्स को हमने ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन बैच में पढ़ाया, हमें ये पता चल गया कि एनसीईआरटी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब भी मैं हर बार देखता हूं और जिनका मैं देखता हूं कि 2-4 नंबर से रिजल्ट नहीं बना, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, आपका 15 नंबर का मेकअप हो जाएगा। और कितने दिन में? मात्र 5 दिन में। तो 5 दिनों में अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो कुछ मत पढ़िए ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का, आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ लीजिए। लेकिन आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आप ऐसे ऐसे पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, आपकी गलती नहीं है। आप ऐसे ऐसे पॉइंट को सोचेंगे ये तो मामूली बातें हैं, और एग्जामिनेशन में समझ में आएगा कि वो ऊपर वाला लाइन तो हम ऐसे ही अंदाज से छोड़ दिए थे और वही ठो देखो छाप दिया और टिक लगाए तो गलत हो गया। इसीलिए आप राज सर से पढ़िए। कहाँ पे? राज सर से पढ़ना है, आपको ये याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ देखिए किसके पौधों में कीड़े नहीं लगते हैं, तो नीम, बिल्कुल गलत। जो एनसीईआरटी बुक कहा वो भी क्लास 3 के लेवल में कहा, और वो खेजड़ी का पौधा है, पेड़ है जिसकी सब्जियां बनाई जाती है, और इसी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो बस काम हो गया खत्म, इसी में कीड़ा नहीं लगेगा, और बाकी सभी दुनिया के पौधों में कीड़े लग जाते हैं। कोई दिक्कत है सर? चलिए, अब आपको याद रखना है कि बिहार के लोचाहा गांव कहाँ है सर? आप गए हैं क्या? आप गए थे ना उस दिन बरतवारी में? याद रखना है आपको, राठौर सर गए थे लोचाहा गांव। आपको बिहार में लोचाहा गांव आपको पता होगा, है ना? चलिए, लोचाहा गांव इलाके में लीची के पेड़ बहुत ही पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, लोचाहा, इली ये ची, याद रखना है। लोचाहा गांव में लीची बहुत ही पाए जाते हैं। आपके भी गांव में हो सकता है पाए जाए, लेकिन एनसीईआरटी बुक कहता है कि खाली लोचा हुए गांव में आपको लीची मिलेगा, तो बस काम हो गया खत्म। और वो कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, लोचाहा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? लीची के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के लोग जब जहां भी लीची के पेड़ पाए जाते हैं उस इलाके में मधुमक्खी के पालन का कार्य होता है। मधुमक्खी जो है वह शहद बनाती है, आपको ये पता ही था। मधुमक्खी जिलेबी तो नहीं बनाती है ना, वो भुन 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 करते करते शहद बनाती है, ठीक है ना। और आपको ये याद रखना है कि वह जो है, आपको पता है ना, मधुमक्खी का छत्ता में ना गोल गोल ऐसे ऐसे करके रहता है ना मधुमक्खी का छत्ता, बोले रहता है कि नहीं? हम दिखाएंगे आपको मधुमक्खी का छत्ता, दिखाएं। देखिए छत्ता लेकर आए हैं, देखिए मधुमक्खी का छत्ता है, ये सेल के जैसा, यहाँ पे गोल 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 मधुमक्खी का छत्ता, गोल गोल, ठीक है ना। मेरा मिट्टी मिट्टी बाल बोल बोल, इस तरह का रहता है मधुमक्खी का। और मधुमक्खी में गोल गोल कहने का मतलब ओ, और ओ से आपको याद रखना है अक्टूबर। क्या याद रखना है? ओ से अक्टूबर याद रखना है। और ये आपको याद हो गया होगा कि अक्टूबर महीने में इसका पालन प्रारंभ हो जाता है। मधुमक्खी जो है वह अक्टूबर महीने से लेकर इस ईयर के लास्ट यानी दिसंबर महीने तक मधुमक्खी जो है वह अंडे देने का काम करती है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि मधुमक्खी अंडे देने का कार्य कब तक करता है, तो आपको याद रखना है कब? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, याद है ना? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, मधुमक्खी पालन का भी उपयुक्त समय यही है, जिस वक्त वो अंडे देती है उसी समय हम लोग उसके लिए घर बनाते हैं और मधुमक्खी पालन का काम उसी समय हमारा सक्रिय हो जाता है, ये याद रखना है। और फिर मधुमक्खी क्या करती है? लीची के फूल से
फरवरी महीने में लीची के फूल जब खिलते हैं तो हर छत्ते से एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। ठीक है ना, तो अंडे देने का काम अक्टूबर से दिसंबर तक करती है, लेकिन सब मिलके ये नहीं है कि अंडे देने का कार्य करती है। उसमें से एक रानी मक्खी होती है। कितने रानी मक्खी होती है एक छत्तों में? एक रानी मक्खी होती है, और वही सिर्फ अंडे देने का काम करती है। गजब बात है ना, ये याद रखना है। उसके बाद और भी इंफॉर्मेशन है मधुमक्खी के बारे में। छत्ते में बहुत सारे काम होते हैं और वह सभी मधुमक्खियों के लिए बटे होते हैं, है ना। यह दिन भर काम करते रहती है अलग अलग मधुमक्खियां। शहद के लिए फूलों से रस निकालने का काम, रस ढूंढने का काम, क्या मधुमक्खी के अलग अलग डिपार्टमेंट इसके बने होते हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस कहीं पर मिल जाता है, यानी मधुमक्खी को जब किसी फूल पर मकरंद यानी उस फूल पर रस मिल जाता है, तो वह एक अजीब तरह का, अलग ही तरह का एक नाच यानी डांस करने लगती है। और उस डांस को देखने के बाद दूसरी मधुमक्खियों को भी यह पता चल जाता है कि रस कहाँ पर मिला है, और वहीं पे सभी मधुमक्खियां एक धारी से आकर्षित होकर चले आते हैं, और इस तरह से वह एकत्रित होकर रस को निकालते हैं फूलों से। और रानी मधुमक्खी जो है वह अंडे देती है, और इनके काम बस यही होते हैं कि वह अंडे देने का काम करेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा मधुमक्खी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बुक में था, हमने किसी भी अदर रिसोर्स को यहाँ पर यूज नहीं किया है। नहीं तो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम दे सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही लाइन उठाकर पूछा जाता है, इसीलिए इसमें मिलावट करना बिल्कुल भी सही बात नहीं लगा हमें। तो चलिए, अब हमारे पास चींटी के बारे में भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। चींटियों में भी काम बटे होते हैं। चींटियों के भी काम अलग अलग होते हैं। जैसे रानी चींटी जो होती है, समझ में आ गया, रानी मधुमक्खी अंडे देती है, उसी तरह से रानी चींटी जो होते हैं वह भी सिर्फ अंडे देने का काम करती है। उसमें सिपाही भी चींटी होती है जो बिल का ध्यान रखता है, उसकी रक्षा करता है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर लाती है, कहां तक? बिल तक लाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है गांधी धाम। गांधी धाम कहाँ है? अहमदाबाद में है। गांधी जी का संबंध कहाँ से है? अहमदाबाद से है। ये रट्टा मार लीजिए, ये सभी जानते हैं। लेकिन आप ये नहीं जान रहे होंगे वलसाड़ कहाँ है, ये आप नहीं जानते होंगे। आपको ये भी याद रखना है कि वलसाड़ जो है वह कहाँ है, ये भी गुजरात में है ना। कोझिकोड ये भी शहर आपको याद रखना है, केरल में है। कहाँ है? केरल में है, आपको ये याद रखना है। अब आपको याद रखना है दूसरा गांव मडगांव याद रखना है। मडगांव जो है वो गोवा में है। आप भूल सकते हैं, इसीलिए मैं इसको ट्रिक से याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक बताता हूं। देखिए, बड़शार, आपको पता होगा गांधी जी ने एक बार, क्या आप समझते ही हैं, गांधी जी का दबदबा बहुत ही ज्यादा था, है ना। आप जब ये कहानी आप इतिहास में पढ़े ही होंगे कि जब बहुत ही ज्यादा दंगा भड़क गया था, सभी आक्रोशित थे और उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था, तो गांधी जी के ही कहने पर एक बार में सभी कोई मान लिए थे, इसीलिए उन्हें वन मैन आर्मी भी कहा गया था। याद ही होगा आपको। तो वो बहुत ही, आप जानते हैं कि ये सांड जो होते हैं ना, वो बहुत ही मजबूत होते हैं, आप बलशाली होते हैं। उसी तरह से उस समय गांधी जी का भी फेस बहुत ही उसी तरह का था। और गांधी जी का संबंध आप जानते ही हैं गुजरात, याद है ना, तो समझ में आ गया। देखिए, ये कोझिकोड आपको याद रखना है। को से कोझिकोड, और केरल आपको इसी से कोरिलेट करके याद रख लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, मडगांव याद रखना है। ये मड जो होता है ना, आप जानते हैं कि गोवा के बीच पे सभी इस तरह से सो जाते हैं, और सोने इस तरह से, जिस तरह सोते हैं जैसे भैंसिया मड में सो जाती है, उसी तरह से वहां सभी एकदम
चितांग हो जाता है धर के। तो याद रखना है कि ये मड जो है ना, ये मड मतलब गई भैंस पानी में, चली गई भैंसिया पानी में। ओके, तो गोवा का बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे सभी लाल हरी तितलियां दिखती है, यानी आपको याद रखना है कि वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। कहां पर बोलो? गोवा में। ठीक है, अब आपको यह भी बहुत ही मजा आएगा जानकर कि गोवा से अगर आप केरल में रेल रास्ते से जाएंगे, केरल जाएंगे आप गोवा से, आप जानते हैं कि बहुत ही कम डिस्टेंस है। कितना? तो गोवा से अगर आप जाएंगे, मैप देखेंगे तो केरल, तो आपको उतना दूर तो नहीं ना लगेगा जैसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का है, उतना दूर तो है नहीं। फिर भी उस रास्ते में 92 सुरंग आपको मिल जाएगा। देख लीजिए, ऐसा सुरंग आपको मिल जाएगा। और 2000 बीच में पुल मिलते हैं। किस रास्ते में? 92 सुरंगे और 2000 पुल मिल जाते हैं। तो आपको ये याद होगा, गोवा और केरल के मध्य आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बहुत ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कहीं जाइएगा नहीं, आप हमारे क्लास में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपने ये प्लेटफॉर्म चुना है तो बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पे आप पे किए होंगे। और अगर आप टाइम पे क्लास नहीं करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी कम स्टूडेंट लाइव जुड़ते हैं, जबकि आपको पता है कि आपका लाइव क्लास 2 बजे लगभग शुरू हो जाता है। लगभग बोलने का मतलब है कि ये 10 मिनट का गैप से ये हम शुरू कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ मेंटेनेंस है हमारे पास। लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि राइट टाइम आप लोगों का क्लास शुरू हो जाए। ठीक है ना? तो आपको अगला ये वर्ड याद रखना है, मलयालम। ये क्या है? याद रखना है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को ऐसे हम लोग, अगर अपने प्रदेश की बात करूं, बिहार, झारखंड, यूपी में, तो माँ की बड़ी बहन को मासी कहते हैं, है ना। लेकिन मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? रट्टा मार लीजिए, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। और माँ की माँ, जिसे हम सभी नानी कहते हैं, उनको मलयालम में अम्मू माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्मू माँ कहा जाता है। अगर आपको बस याद इतना सा रखना था। अब एक नाम है हमारे पास कर्णम मल्लेश्वरी जी का, याद रखना है। ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह आंध्र प्रदेश की है ना। और आपको याद रखना है, क्या सभी जानते हैं कि यह वेट लिफ्टर है, और यह जो खेलती है ना, वह 130 केजी ग्राम के श्रेणी में खेलती हैं, यानी वह 130 केजी का वजन उठाने में सक्षम है ना। और भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी जी ने कुल 29 मेडल्स जीते हैं, और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए ये याद रखिएगा कि 29 मेडल्स जीतने का श्रेय गया है कर्णम मल्लेश्वरी जी को। ओके, याद रखना है। और इनके पिताजी जो थे एक हवलदार थे। आपको इस तरह का कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, अब हमारा क्लास उस दौर पर आ चुका है कि आपसे विदा लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी दमदार क्लास आ रहा है, और वो क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इंग्लिश पेडागोजी से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज आपको MCQ कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और आप एक बार पहले देख लीजिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। आप एग्जाम के क्वेश्चंस को देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूं, और आप पेडागोजी के और भाषा के प्रसिद्ध शिक्षक से पढ़ने जा रहे हैं आगे का क्लास, और वो है हमारे राठौड़ सर। जी हाँ, राठौड़ सर का क्लास आपको प्रत्येक दिन 3 बजे मिलता है। कितने बजे? 3 बजे AM नहीं, PM में, इसी टाइम। तो
तो आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें राठौड़ सर का पेडागॉजी हिंदी और इंग्लिश का क्लास। तो चलिए 15 मिनट में आप लोगों से फिर से मुखातिब होंगे हमारे राठौड़ सर। तब तक के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक फैलाइए ताकि आपके जैसे अनेक साथी इस अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं निकट भविष्य में ही हाल फिलहाल के मंथ में ही बम्पर वैकेंसी आने वाली है। दिल्ली के वैकेंसी, राजस्थान के, उत्तराखंड से, बिहार में और भी अनेक राज्यों में वैकेंसी की भरमार है शिक्षक का। यूपी में भी आप जान रहे हैं कि 2 दिन पहले बहुत पुराना जो बहुप्रतीक्षित वैकेंसियां थी उनका भी अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो चुका है। इसीलिए आपके लिए दरवाजा शिक्षक बनने का तभी खुलेगा जब आप सीटेट पास करेंगे। इसीलिए आपको सीटेट इसी बार पास करना है और बेहतरीन अंकों से 140+ का टारगेट पार करना है। तो चलिए इसी अच्छे शब्दों के साथ आज के क्लास से लेते हैं विदा। मिलते हैं कल के क्लास में और कल के क्लास में इसी ईवीएस को कंटिन्यू करेंगे और इसके खत्म होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।